हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल एम्बेडिंग ऑफ n इंटू सेकेंड कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n, या आप बोल सकते हो इसको n डबल स्टार। ठीक है, तो n डबल स्टार को क्या बोलते हैं? सेकेंड कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो फंक्शनल एनालिसिस का जो यूनिट 1 है उसका आर्टिकल है। तो एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है आपको? शो दैट देयर एग्जिस्ट ऑफ नेचुरल एम्बेडिंग ऑफ n इंटू n डबल स्टार, और n डबल स्टार को क्या बोलते हैं? सेकेंड कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n, और n स्टार अगर सिंगल हो तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, कंसीडर द स्केलर वैल्यू फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, तो f की पैरों में x है डिफाइंड बाय, तो f जो एफ एक्स है इंटू एफ है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एफ बिलोंग टू एन स्टार। तो एन स्टार को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन। तो यहाँ से हमारे को क्या शो करना है कि जो टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इज लीनियर। ठीक है, क्या शो करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? लीनियर है। एफ एक्स जो है ना वो क्या है? लीनियर। तो बाय डेफिनेशन एफ एक्स इंटू अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज इक्वल टू अल्फा एफ प्लस बीटा जी इंटू एक्स, वेयर जो एफ एंड जी है वो क्या है? किसको बिलोंग कर रहे हैं? कॉन्जुगेट स्पेस एन को। ठीक है, और अल्फा कॉमा बीटा बी एनी स्केलर। तो दिस इज इक्वल टू, तो इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा बीटा जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में आपने देखा था जो एफ ऑफ एक्स था वो किसके इक्वल था? एफ एक्स ऑफ एफ। ठीक है, तो अल्फा का अल्फा, इसलिए इधर आ गया एफ एक्स ऑफ एफ प्लस, तो जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स को किस तरीके से लिख सकते हो आप? एफ एक्स जी। ठीक है, तो ये बीटा है इधर। ठीक है, तो बीटा का बीटा और जी ऑफ एक्स को लिखेंगे एफ एक्स ऑफ जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने? नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्पिरमम, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास मॉड एफ ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ। ठीक है, और जो हमारा नॉर्म ऑफ एफ है वो लेस देन है 1 से। ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू है, सॉरी दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू स्पिरमम। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास जो एफ एक्स ऑफ एफ है। ठीक है, वो किसके इक्वल था? आपने इधर देखा था वो था एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो आपने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इधर, बाकी टर्म एज इट इज़। क्लियर? और दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब इधर एफ में भी नॉर्म आ गई। ठीक है, और एक्स की भी नॉर्म ले लो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा स्पिरमम कर्ली ब्रैकेट के अंदर नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ एक्स। तो जो नॉर्म ऑफ एफ था, ठीक है, वो कितना था? लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो इसको दे देना है आपने इक्वेशन 1। तो यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स एफ एक्स की जो नॉर्म है उसकी वैल्यू है मॉड नॉर्म एक्स, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। दस एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, और क्या बोल सकते हो आप? कंटिन्यूस, एंड हैंस कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल ऑन एन स्टार। तो एन स्टार को बोलते हैं कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन। नाउ वी डिफाइन और मैपिंग, तो यहाँ से हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फाई से एन टू सेकेंड कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन, यानी कि एन डबल स्टार बाय, तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से क्या शो करना है कि टू शो दैट फाई इज 1 to 1, क्या शो करना है कि फाई क्या है? 1 to 1। तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई। क्लियर? तो जो फाई ऑफ एक्स इधर था वो किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के, सॉरी एफ एक्स के। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। क्लियर? तो एफ एक्स एफ इज इक्वल टू एफ वाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, और एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज
एफ इसमें कॉमन ले लो और x माइनस वाई, ठीक है, अंदर आ गया ब्रैकेट के अंदर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी और x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से लिखोगे आप देयरफॉर फाई इज 1 to 1। क्लियर। तो अब क्या शो करना है कि जो फाई है, फाई इज लीनियर। क्लियर। तो फाई लीनियर है तो हमने मानना है कि लेट x, y बिलोंग टू n, देन फॉर ऑल स्केलर अल्फा एंड बीटा, तो फाई अल्फा प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो इफ़ एफ बिलोंग टू कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एन यानी कि एन स्टार, देन तो जो ये टर्म है एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगी, इधर आ जाएगा आपके पास एफ और ये टर्म एज इट इज़, ठीक है। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। क्लियर। तो इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो एफ को, तो इधर आ जाएगा आपके पास अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा जो एफ ऑफ एक्स था स्टार्टिंग में आपने देखा था, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा का अल्फा एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स था हमारा स्टार्टिंग में एफ एक्स ऑफ एफ, ठीक है, प्लस बीटा का बीटा, और एफ ऑफ वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ वाई ऑफ एफ के। तो दिस इज इक्वल टू, तो इन दो टर्मों को आप इकट्ठा ले लो और इसको सेपरेट कर दो, एफ बाहर लिख दो, ठीक है, ये केस में, और फिर आपने इसमें कॉमन ले लेना है एफ, ठीक है, एफ कॉमन ले लिया, ये टर्म रिमेनिंग बच गई अंदर, और इधर से हमारा एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारी इधर की टर्म बन गई लेफ्ट हैंड साइड की एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, और राइट हैंड साइड बच गई आपकी अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई। तो हैंस जो हमारे पास स्टार्टिंग की टर्म थी फाई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, वो किसकी इक्वल होगी, इस टर्म की इक्वल अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई। और इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा फाई ऑफ एक्स प्लस बीटा फाई ऑफ वाई, ठीक है, तो वो लिखा है इधर। तो यहाँ से क्या होता है कि विच प्रूव दैट लीनियरिटी ऑफ फाई, तो ये क्या प्रूव करता है, लीनियरिटी ऑफ फाई। फर्दर जो फाई ऑफ एक्स है की नॉर्म है, ठीक है, फाई ऑफ एक्स की जो नॉर्म है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की नॉर्म, एफ एक्स की नॉर्म विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, इसको देना है आपने इक्वेशन नंबर 2। इफ एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर इन एन, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल एफ नॉट इन conjugate space of n such that f naught x is equal to norm of x and norm of f naught is equal to 1। तो सो जो नॉर्म ऑफ x है दिस इज इक्वल टू f नॉट x विच इज लेस देन इक्वल टू स्पिरमम, आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है मॉड ऑफ x f नॉट x, ठीक है, और जो हमारा f नॉट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n को, एंड जो नॉर्म ऑफ एफ नॉट है वो किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज इक्वल टू स्पिरमम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास नॉर्म मॉड एफ एक्स एफ नॉट, ठीक है, और एफ नॉट की जो नॉर्म थी वो किसके इक्वल था, 1 के। तो दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ एक्स और दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ फाई एक्स। तो जो अगर आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो जो फाई ऑफ एक्स की नॉर्म थी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स की इक्वल, ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स की इक्वल फॉर ऑल जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एन को। तो यहाँ से लिखना है आपने इट फॉलोज देयरफॉर दैट ऑफ द मैपिंग एक्स टू एफ एक्स इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ n इंटू n डबल स्टार, ठीक है। दिस आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म x से जो f ऑफ x के लिए थी मैपिंग इज कॉल्ड द नेचुरल एम्बेडिंग ऑफ n इंटू n डबल स्टार। तो n डबल स्टार को क्या बोलते हैं, सेकेंड कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n, ठीक है। तो ये लाइन इसमें आप एंडिंग में ऐड कर सकते हो। क्लियर।